चैप्टर 15 पहला दिन। धनुष, तुम बहुत पोलाइट हो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्ही ने स्टार सिटी हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप किया था। मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि तुम मेरी क्लास में भी कोई मिरेकल जरूर करोगे। टीचर रोहिणी पांडे स्माइल करती हुई इतने कॉन्फिडेंस से धनुष से कहती हैं, जिस तरीके से उस कार एक्सीडेंट के बाद आज तक धनुष की मां आरती के सिवाय और किसी ने उससे नहीं कहा था। धनुष टीचर रोहिणी पांडे के सामने कुछ बोले बिना शांत खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था सेक्शन ई के पास इतनी सपोर्टिव टीचर होने के बाद भी वो लोग इतने फिसड्डी कैसे रह सकते हैं। शायद उन्हें एक अच्छे सपोर्टिव टीचर की वैल्यू के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, और एक सपोर्टिव टीचर की स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या वैल्यू होती है वो धनुष से अच्छा और कौन समझ सकता है। धनुष इसी बारे में सोचता हुआ अपनी नाक सिकोड़ रहा है। तभी उसे बहुत देर से चुपचाप खड़े पप्पी की आवाज़ सुनाई देती है। पप्पी टीचर रोहिणी पांडे से कहता है, मैम मेरा नाम पप्पी यादव है। मैं सेक्शन ए में धनुष का बेस्ट फ्रेंड हूँ और आपकी परमिशन के साथ सेक्शन ई में उसी के साथ पढ़ना चाहता हूँ। पप्पी काफ़ी देर से टीचर रोहिणी पांडे और धनुष की बातें सुन रहा था। फिर जैसे ही टीचर रोहिणी पांडे अपनी बात ख़त्म करती हैं वो झटपट बोल पड़ता है। टीचर रोहिणी पांडे देखती हैं कि पप्पी अपना सारा सामान लिए हुए खड़ा है और उसके होठों के नीचे अभी भी बर्गर के साथ खाए टोमेटो सॉस ने एक पतली सी लाइन बनाई हुई है। तो टीचर रोहिणी पांडे को पप्पी की क्यूट रिक्वेस्ट सुनते ही बड़े ज़ोर से हंसी आ जाती है, क्योंकि पप्पी का बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वो काफ़ी मोटा और क्यूट लगता है। ऊपर से टोमेटो सॉस की वजह से रेड लाइन से पप्पी का गोल मटोल फेस और भी बहुत क्यूट लग रहा था। इसी वजह से न चाहते हुए भी टीचर रोहिणी पांडे उसे मना नहीं कर पाई और पप्पी से हंसते हुए कहती हैं, डेफिनेटली मिस्टर पप्पी, अगर टीचर प्रभाकर तिवारी जी परमिशन देती हैं तो मैं ज़रूर तुम्हें अपने सेक्शन में एडमिट कर लूँगी। इतना कहकर टीचर रोहिणी पांडे धनुष की ओर टर्न करती हैं और एक पोलाइट स्माइल के साथ उससे कहती हैं, अब तुम दोनों क्लास में बैठ जाओ, मैं बाकी स्टूडेंट से तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। पप्पी टीचर रोहिणी पांडे की बात सुनकर खुश हो जाता है कि वो उसे क्लास में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। बाकी रही बात अजगर तिवारी मैम की, तो वो तो पप्पी को रोक नहीं सकती हैं। धनुष और पप्पी दोनों टीचर रोहिणी पांडे के पीछे पीछे चलते हुए क्लास में एंट्री करते हैं। टीचर रोहिणी पांडे उन दोनों का क्लास के बाकी स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन करवा रही हैं। धनुष देखता है कि जब टीचर उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवा रही है तो क्लास के मिडिल रो में बैठे कुछ बच्चे पप्पी के मोटापे को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। धनुष को उन लोगों की कानाफूसी साफ साफ सुनाई पड़ रही है, क्योंकि उसकी सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन पप्पी भी उन स्टूडेंट्स के हाथों के इशारों को बहुत अच्छे से समझ लेता है। धनुष पप्पी के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि वो बहुत गुस्से में है और किसी भी वक्त सेल्फ कंट्रोल खो सकता है। इसलिए धनुष अपने बगल में खड़े पप्पी की पैंट को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे कि पप्पी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे। टीचर रोहिणी पांडे समझ जाती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स धनुष और पप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो हल्की सी खांसी की आवाज़ करती हैं। और तब वो शरारती बच्चे भी समझ जाते हैं कि टीचर की नज़र उन्हीं लोगों के ऊपर है, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। फिर टीचर रोहिणी पांडे सभी स्टूडेंट से अपनी मंथली टेस्ट रिपोर्ट्स निकालने के लिए कहती हैं। क्लास के अंदर धनुष के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यही थी कि टीचर रोहिणी पांडे अपना लेक्चर हिंदी में दे रही थी, और स्टार सिटी जैसे हाई लेवल स्कूल में किसी टीचर को हिंदी का यूज़ करते हुए उसने पहली बार देखा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि धनुष को हिंदी समझने में कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसकी माँ आरती ने धनुष को बचपन से ही हिंदी को सीखने के लिए काफ़ी जोर दिया था। पप्पी को भी यह बहुत स्ट्रेंज लगा और उसने अपने साथ बैठे स्टूडेंट से ये बात कहनी भी चाही, लेकिन जब उसने देखा कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स लेसन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो वो भी टीचर रोहिणी पांडे के लेसन पर ही ध्यान देने लगा। लेसन को स्टार्ट हुए भी 3 या 4 मिनट ही हुए थे, तभी धनुष ने अपने बैग से डिक्शनरी निकाल ली। हालांकि टीचर रोहिणी पांडे का एक वर्ड बहुत अच्छे से सुन पा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में धनुष को ये लगने लगा कि उसकी हिंदी वोकैबुलरी काफ़ी कमज़ोर है और उसे डिक्शनरी की हेल्प ले लेनी चाहिए।
जब पप्पी ने देखा कि धनुष लेसन पर ध्यान न देने के बजाय डिक्शनरी पढ़ रहा है तो उसने भी अपने बैग से एक हैवी डिक्शनरी निकाल ली और उसे पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। टीचर रोहिणी पांडे टेस्ट पेपर को एक्सप्लेन करने में बिजी थी, पर वो बार बार धनुष को भी देख रही थी। टीचर रोहिणी ने जब धनुष को देखा कि वो उनके पढ़ाए जा रहे लेसन पर ध्यान देने की बजाय नीचे देख रहा है, तो टीचर रोहिणी पांडे के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा था कि उन्हें ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उन्हें धनुष से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो पहले दिन से ही लेसन पर ध्यान न देकर नीचे देख रहा है। कुछ ही देर में पीरियड ख़त्म होने की बेल रिंग हो जाती है और टीचर रोहिणी पांडे बेल की आवाज़ सुनते क्लास से जल्दी निकल जाती हैं। टीचर के क्लास से निकलते ही सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं। धनुष और पप्पी के आगे बैठे दो स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट दूसरे से कहता है, यार मुझे तो टीचर रोहिणी का पढ़ाया हुआ कुछ समझ नहीं आता, एक एक वर्ड सर के ऊपर से निकल जाता है। तुझे कुछ समझ में आता है क्या? दूसरा स्टूडेंट अपनी किताबों को बंद करके उनके ऊपर सर रख लेता है और सामने ब्लैक बोर्ड की ओर, जहाँ कुछ देर पहले टीचर रोहिणी पांडे क्लास ले रही थी, उसी ओर देखकर कहता है, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन पूरे पीरियड में उनकी ओर से मेरी नज़र ही नहीं हटती। फिर वो अपना फेस किताबों पर रखे ही उस स्टूडेंट की ओर कर लेता है और कहता है, वैसे हमने समझकर करना भी क्या है, इसी बहाने मैम का मस्त फिगर देखने को तो मिल रहा है ना। और फिर वो लड़का अपनी आंखों को बंद करके हल्की फुल्की स्माइल के साथ कुछ सोचने लगता है और आगे कहता है, उनके चेरी जैसे रेड रेड लिप्स, घुटनों तक लंबे बाल और पतली कमर देखकर ही मेरा दिल तो कहीं और लगता ही नहीं है। धनुष और पप्पी अभी भी अपनी डिक्शनरी में ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी क्लास का एक लड़का खड़े होकर उन दोनों से कहता है, अरे तुम कमीनों, जब रोहिणी जी पढ़ा रही थी तो तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे? क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, जब तक कि अनइंटेंशनली उनमें से कुछ ही नज़रें धनुष और पप्पी पर नहीं पड़ी। फिर उनमें से कुछ लड़कों ने गुस्से में उठकर धनुष और पप्पी को घेर लिया। उनमें से एक स्टूडेंट ने पप्पी की डिक्शनरी को पप्पी के हाथ से छीनकर दूसरी ओर फेंक दिया। पप्पी अभी तक अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था। धनुष बहुत अच्छे से पप्पी के गुस्से को जानता था, इसलिए उसने पप्पी के कंधे पर पीछे से हाथ रखा हुआ था। लेकिन वो लड़के भी पप्पी को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनमें से ही एक लड़के ने पप्पी को कहा, क्यों बे गैंडे, सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता क्या? इतनी भी तमीज़ तूने नहीं सीखी है? उसकी बात सुनकर वहाँ बाकी खड़े स्टूडेंट जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अभी तक पप्पी अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था, लेकिन ज़्यादा देर तक वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। पप्पी अपनी जगह से उठने ही वाला था कि उसके कानों में धनुष की धीमी सी आवाज़ पड़ती है, पप्पी भूल मत, तूने कुछ देर पहले कॉरिडोर में मुझसे क्या वादा किया था? पप्पी धनुष की बात सुनकर अपनी गर्दन नीचे करके बैठ जाता है और गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक्चुअली पप्पी को प्रोवोक करने वाले लोग ये नहीं जानते कि अगर पप्पी खड़ा हो गया तो वो उन सभी लड़कों से लगभग 2 गुना लंबा चौड़ा है। पप्पी को ऐन मौके पर धनुष ने रोक लिया था, वरना वो उस बदतमीजी करने वाले को उठाकर जमीन पर पटकने ही वाला था। लेकिन धनुष से किए हुए वादे को याद करके पप्पी अपने आप को संभालते हुए गर्दन नीचे करके बैठ जाता है। लेकिन जब पप्पी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो पप्पी के कानों को चीरती हुई निकल जाती है। क्यों बे कायर, डर गया क्या? हिम्मत है तो जवाब क्यों नहीं देता? वो आवाज़ पप्पी ही नहीं, धनुष को भी चौंका देती है। धनुष उस आवाज़ को सुनते अपनी गर्दन थोड़ा और उचका कर देखता है। इस बार पप्पी को प्रवोक करने वाला कोई और नहीं, उसका कज़न अन्नू है। धनुष कुछ देर के लिए तो शौक होकर अन्नू को देखता ही रह जाता है। पप्पी पहले तो गुस्से में उसे देखता है और फिर धनुष को एक पजल लुक देता है। पप्पी तो अन्नू की बात सुनकर अपनी जगह से उठने ही वाला था, मगर जैसे ही वो देखता है कि उसे गुस्सा दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि धनुष का कज़न ब्रदर अन्नू है, तो वो वापस से दांत पीसकर अपनी जगह बैठ जाता है। पप्पी को लग रहा था जैसे आज सबसे बुरा दिन उसी का है, क्योंकि वो लाख चाहकर भी वहाँ उन लोगों की बदतमीजी टॉलरेट करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। और अन्नू को चाटा मारने से पहले तो वैसे भी उसे धनुष की परमिशन
और ओपिनियन की जरूरत थी। इसलिए पप्पी कभी धनुष को तो कभी अन्नू की ओर देख रहा था। धनुष भी ये बात भूल ही चुका था कि उसका कजन अन्नू भी सेक्शन ई में ही है, और जैसे ही उसने अन्नू को वहां देखा तभी उसे समझ आ गया कि सेक्शन ई में उसकी लाइफ आसान नहीं है। कुछ देर तक तो धनुष अन्नू को ऐसे ही देखता रहा, लेकिन अचानक ही धनुष उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा और फिर अचानक से जोर से हंसते हुए बोला, अन्नू, तुझे पूरा भरोसा है ना कि तू ये खेल अच्छे से खेल पाएगा और आगे भी खेलना चाहता है? अगर तुझे खुद पर भरोसा है तो मेरे साथ खेलने का बुरा मैं नहीं मानूंगा। धनुष अपनी बात खत्म करके भी जोर जोर से हंस रहा था, और उसकी ये हंसी देखकर सेक्शन ई के बाकी स्टूडेंट भी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि धनुष और अन्नू आपस में कौन कौन से गेम खेलने की बात कर रहे थे। अन्नू धनुष की हंसी में कही बात को सुनकर एक अजीब से डर से कांप रहा था। यही वो वर्ड्स थे जो धनुष ने घर में 3,000 रुपये चुराने का इल्जाम लगाने के बाद अन्नू से कहे थे, और उन वर्ड्स को सुनते ही अन्नू को पुलिस स्टेशन की याद आ गई। इसलिए एक पल के लिए वो डर से कांप उठा था। धनुष ने एग्जैक्टली सेम वही वर्ड्स अन्नू से कहे थे जो उसने घर में उस सिचुएशन के अनकंट्रोलेबल होने से पहले कहे थे, और यहाँ क्लास में भी धनुष ने अन्नू से सिचुएशन अनकंट्रोल होने से पहले ही वो बात दोबारा कहकर इनडायरेक्टली उसे वार्न कर दिया था। अन्नू धनुष को पलटकर जवाब देना चाहता था, पर उसकी शार्प लुक देखकर वो डर गया था। डेफिनेटली अन्नू और उसकी फैमिली को पुलिस स्टेशन में जो झेलना पड़ा था वो अन्नू के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। अन्नू उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को याद कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में ठीक पीछे से एक चीखती आवाज ने उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर दिया था। नेहा माथुर बहुत गुस्से में वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स को देखकर कहती है, तुम सब अभी तक वहां क्यों खड़े हो? क्या सभी को पिटाई की जरूरत है? अन्नू देखता है कि नेहा माथुर उसी को देखकर गुस्से में बात कर रही है। तब अन्नू धनुष को छोड़ नेहा माथुर से कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ नेहा, सो इट्स बेटर दूसरे के मैटर में दखल मत दो। नेहा भी अपनी आवाज को और तेज करती हुई कहती है, और रियली हाउ स्वीट ऑफ यू, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये डस्टबिन और उस डोर पर किसने रखा था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी ही हरकत है। नेहा ने ये कहते कहते गुस्से में आगे बढ़कर अन्नू का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर से अपनी ओर खींचा। अन्नू ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेहा ऐसा भी कुछ कर सकती है। अन्नू अपने कॉलर को नेहा से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, नेहा, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मुझे और भी तरीके आते हैं तुमसे डील करने के। अन्नू छटपटाते हुए कॉलर को नेहा से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेहा की पकड़ इतनी मजबूत है कि अन्नू कुछ नहीं कर पा रहा। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स उन दोनों की लड़ाई देखकर जोर जोर से सीटों के साथ शोर कर रहे हैं। धनुष और पप्पी भी नेहा को देखकर शॉक्ड हैं, और तभी अचानक नेहा एक गहरी सांस लेती हुई और अन्नू को उठाकर उसकी चेयर के नीचे से पटक देती है। अन्नू छटपटाकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत तेज चीख निकल जाती है। आह! अन्नू इतनी जोर से गिरा था कि नीचे फ्लोर पर जमी धूल वहां खड़े कई स्टूडेंट्स के कपड़ों तक पहुंच जाती है। धनुष ये समझ नहीं पा रहा था कि दुबली पतली सी दिखने वाली लड़की नेहा माथुर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अन्नू जैसे हेल्दी लड़के को उठाकर जमीन पर पटक दे। वही पप्पी का मुंह तो सब देखकर खुला का खुला ही रह गया था, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था। नेहा माथुर ने अन्नू को ठीक उसी जगह पटक दिया जहां अभी तक डस्टबिन से गिरा कुछ कचरा बाकी रह गया था, और उसी कचरे में अन्नू की पैंट भी खराब हो गई थी। अन्नू फ्लोर पर गिरने की वजह से दर्द में अपनी बैक रब करता हुआ किसी तरह खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, पर वो इतनी जोर से गिरा था कि इतनी जल्दी उसके लिए ये पेन के साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाता। क्या धनुष अन्नू के साथ उस क्लास में पढ़ाई कर पाएगा? अन्नू किस तरह से धनुष से बदला लेगा? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ मेरे साथ में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो और आगे भी आप इसी तरह सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।